नमस्कार, मैं हूं साक्षी सिंह। स्वागत करती हूं आप सबका हमारे चैनल जीएसटी सुविधा केंद्र में। पेश करते हैं जीएसटी से संबंधित एक बड़ी खबर। अगली बार यदि आप नई इनकम टैक्स पोर्टल वेबसाइट के माध्यम से अपने इनकम टैक्स का भुगतान करते हैं तो ध्यान रखें कि आप कुछ पेमेंट मेथड्स का यूज करने के लिए कन्वीनियंस चार्जेस और गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के भुगतान के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। उदाहरण के लिए आप कुछ भुगतान मेथड्स का उपयोग करके 30,000 रुपए के इनकम टैक्स का भुगतान करने के लिए 300 रुपए का चार्ज पे कर सकते हैं। ई फाइलिंग इनकम टैक्स वेबसाइट पर पेमेंट गेटवे का उपयोग करके इनकम टैक्स का भुगतान करने पर कन्वीनियंस चार्जेस और जीएसटी लागू होगा, जिसमें एचडीएफसी बैंक 12 रुपए चार्ज करता है, आईसीआईसीआई बैंक 9 रुपए चार्ज करता है, एसबीआई बैंक 7 रुपए चार्ज करता है, एक्सिस बैंक 7 रुपए चार्ज करता है और दूसरे बैंक्स जो कि फेडरल बैंक्स को इंक्लूड करते हैं वो 5 रुपए चार्ज करते हैं। इन जैसे बैंक्स की नेट बैंकिंग से कुछ चार्जेस लगते हैं और क्रेडिट कार्ड से 0.85% प्लस जीएसटी यानी 18% का चार्ज लगता है, जो कि डेबिट कार्ड या यूपीआई से निल है। ये समझने के लिए कि आप इनकम टैक्स पर कितना एक्स्ट्रा पेमेंट करेंगे, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि आपको 30,000 रुपए का इनकम टैक्स देना है और आप इसे क्रेडिट कार्ड से भुगतान करने का ऑप्शन चुनते हैं, तो 30,000 रुपए पर 0.85% का कन्वीनियंस चार्ज लगाया जाएगा, तो ये अमाउंट 255 रुपीज होगा। जीएसटी कन्वीनियंस चार्जेस यानी 255 रुपए पर भी लागू होगा, यानी 45.9 रुपए। इस तरह से क्रेडिट कार्ड के माध्यम से इनकम टैक्स का पेमेंट करने वाले व्यक्ति को 30,000 रुपए प्लस 255 रुपए प्लस 45.9 रुपए यानी 30,300.9 रुपए, लगभग 301 रुपए ज्यादा पेमेंट करना होगा। क्रेडिट कार्ड का उपयोग करके भुगतान किए गए इनकम टैक्स में बढ़ोतरी के प्रोपोर्शन में चार्जेस में बढ़ोतरी होगी। हालांकि अगर नेट बैंकिंग के साथ जीएसटी का ऑप्शन का उपयोग करके आयकर यानी इनकम टैक्स का भुगतान किया जाता है तो भुगतान गेटवे मेथड पर फ्लैट चार्ज लागू होगा। आईटीआर फाइलिंग फर्म taxtwin.in के सीईओ अभिषेक सोनी ने कहा, नए आयकर पोर्टल पर आयकर भुगतान करने के लिए पेमेंट गेटवे मेथड का उपयोग करने पर ट्रांजैक्शन चार्जेस लागू होते हैं। भुगतान गेटवे मेथड अनऑथराइज्ड बैंकों, क्रेडिट कार्ड और यूपीआई के नेट बैंकिंग का उपयोग करके आयकर का भुगतान करने के लिए लागू है। हालांकि अगर एनएसटीएल वेबसाइट पर इनकम टैक्स का भुगतान किया जाता है तो कोई ट्रांजैक्शन चार्ज लागू नहीं होते हैं। एनएसटीएल वेबसाइट किसी व्यक्ति को बिना किसी चार्ज के नेट बैंकिंग ऑप्शन के माध्यम से इनकम टैक्स का भुगतान करने की अनुमति देता है। अगर एचडीएफसी नेट बैंकिंग के माध्यम से आयकर का भुगतान करने के लिए ई फाइलिंग पोर्टल का उपयोग किया जाता है तो जीएसटी के साथ 12 रुपए का कन्वीनियंस फी भी लागू होगा। ई फाइलिंग आयकर पोर्टल के अनुसार यदि कोई व्यक्ति ऑथराइज्ड बैंकों के नेट बैंकिंग ऑप्शन का उपयोग करके कर का भुगतान करता है तो कोई ट्रांजैक्शन फी लागू नहीं होती है। हालांकि फिलहाल ऑथराइज्ड बैंक केवल 3 हैं, फेडरल बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक और बैंक ऑफ इंडिया। इस तरह अगर कोई व्यक्ति इन बैंकों के नेट बैंकिंग ऑप्शन का उपयोग करके आयकर का भुगतान करता है तो कोई ट्रांजैक्शन शुल्क लागू नहीं होगा। नेट बैंकिंग के अलावा ई फाइलिंग कोई भी व्यक्ति को एनईएफटी, आरटीजीएस और ओवर द काउंटर ऑप्शंस का उपयोग करके आयकर का भुगतान कर सकता है। ई फाइलिंग पोर्टल पर डेबिट कार्ड के माध्यम से भुगतान करना अभी तक इनेबल नहीं है। चेक के माध्यम से बैंक काउंटर पर भुगतान करने पर आमतौर पर कोई शुल्क नहीं लगता है। आज की न्यूज में इतना ही और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और लाइक और शेयर कीजिए इस वीडियो को और मेंशन कीजिए अपने डाउट्स या कॉल कीजिए जीएसटी सुविधा केंद्र के टोल फ्री नंबर पर। नमस्कार।